साल। हाँ, पूरे 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने स्वयं को ऐसी कठोर साधना में डुबो दिया कि उसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाएं। दिनों तक अन्न नहीं, रातों को चैन नहीं। शरीर गलता गया पर संकल्प कभी डगमगाया नहीं। भोजन धीरे धीरे घटता चला गया, कभी सिर्फ एक दाना, कभी 7 दिनों में केवल एक कौर। गिरे हुए पत्ते, पेड़ों की छाल, जंगल की नमी, यही उनका भोजन बना, यही उनकी कसौटी। कड़कती ठंड में खुले आकाश के नीचे बैठना और तपते सूरज की आग जैसी गर्मी सहना। घने जंगल की खामोशी, जहां अकेलापन मृत्यु जैसा महसूस होता था। सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया। उनका शरीर सूखकर छाया बन गया था, इतना कि पेट को छूने पर पसलियों की टेढ़ी हड्डियां साफ महसूस होती थीं। लेकिन भीतर की ज्वाला बुझने के बजाय और प्रचंड हो उठी। फिर भी इतनी पीड़ा, इतना त्याग, इतनी तपस्या के बाद भी सत्य का द्वार नहीं खुला। एक रात उनके भीतर अचानक एक तीव्र विचार कौंधा। क्या मैं स्वयं से युद्ध कर रहा हूं? क्या जीवन का निषेध ही मुक्ति है? क्या यही जागरण का रास्ता है? नहीं, सत्य आत्म विनाश में नहीं, आत्म शुद्धि में छिपा है। यह अनुभूति वज्रपात की तरह उनके हृदय पर गिरी। उसी क्षण सुजाता आई, हाथों में खीर का पात्र लिए। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया और उसी पल उन्होंने समझ लिया, अत्याचार नहीं, संतुलन ही मुक्ति का द्वार है। उन्होंने तपस्या छोड़ी, पर हार मानकर नहीं, सत्य को पहचान कर। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रयास और सम्यक ध्यान। फिर वह निर्णायक क्षण आया। बोधि वृक्ष के नीचे गहन मौन, सांस और चेतना के बीच की दूरी मिट गई। अस्तित्व का द्वार खुल गया। उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, 4 आर्य सत्यों का एक एक परत खुलती गई। दृष्टि जागी, ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, प्रज्ञा उभरी, बोध प्रकट हुआ और अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश फैल गया। यह केवल एक साधक का जागरण नहीं था, यह संपूर्ण मानवता के लिए अज्ञान से ज्ञान की ओर पहला महाप्रकाश था। सत्य बाहर नहीं है, वह भीतर सुप्त पड़ा है। निर्वाण कोई चमत्कार नहीं, यह उस मनुष्य का जन्म है जो अपने भीतर उतरने का साहस रखता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको छू गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।